केडीए के द्वारा जो महाराव राजा 9वें महाराव राजा थे बूंदी के, उनकी ऐतिहासिक 600 साल पुरानी छतरी को जो केडीए के द्वारा तोड़ा गया और अवैधानिक रूप से गैर कानूनी ढंग से नियमों के विपरीत वो तोड़ा गया है, उससे उत्पन्न स्थिति में पूरा समाज हर वर्ग ऐतिहासिक धरोहर को नष्ट करने के संबंध में जो रोष व्याप्त है, उस संबंध में हमारे जो सारी स्थितियाँ मोटे रूप में आपके जानकारी में है। समाज के साथ साथ हम आम जन की ये मांग है कि उसी स्थान पर वो छतरी बने। दूसरी मांग ये है कि महाराव राजा के साथ नाम पे एयरपोर्ट हो और एक नई सोच हम लोगों की, जिसमें धर्मेंद्र जी, रोहन सभा और सारा समाज भी मोटे रूप में बात की थे कि जैसे बूंदी में पैनोरमा बनाया गया 2.5 से 3 करोड़ रुपये लगेगा बूंदा मीना जी का, तो हमें सब बूंदी वालों को भी पहली बार जानकारी मिली कि ये ऐतिहासिक महत्व की छतरी है और इतनी महत्वपूर्ण है पुरातत्व के हिसाब से भी और हमारी वीरता के हिसाब से भी। तो हमारा एक नया सोच इसमें रखा है कि वैसा का वैसा ही पैनोरमा ठीक स्थान पर, ताकि इनका इतिहास को उस जगह पर सजोया जाए और उस स्थान पर इनकी स्थायी रूप से यादगार लोगों को जानकारी मिलती रहे। तो पैनोरमा बनाने की भी हमने मांग उठाई है। इस संबंध में क्योंकि पूरा राजस्थान ही नहीं, पूरे राष्ट्रीय स्तर पर ये एक मुद्दा बन गया है। हमारे धर्मेंद्र जी राठौड़ साहब काफ़ी इस मामले में, तो इन्होंने वहाँ से ही फोन किया कि ये इतना ज्वलंत मुद्दा है तो प्रेस से मैं बात करना चाहता हूँ, तो इसलिए आप लोगों को बुलाया। मूल मुद्दा ये है जिसमें ये अपने विचार लोगों को मेरा नमस्कार, प्रणाम। सबसे पहले मैं बूंदी के हमारे लोकप्रिय विधायक, राजस्थान सरकार में पूर्व मंत्री, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरिमोहन शर्मा साहब का धन्यवाद दूंगा कि ऐसा मुद्दा जो हमारी ऐतिहासिक धरोहर से जुड़ा है, जो हमारे मान सम्मान से जुड़ा है, जो राजस्थान की परंपरा, जो सांस्कृतिक विरासत है हमारी, उससे जुड़ा है, उस मुद्दे को हरिमोहन शर्मा साहब ने बहुत गंभीरता से, बहुत संवेदनशील रुख रखते हुए और पूरी तरह से इसमें वो जुटे हैं। राज्य सरकार से, जिला प्रशासन से, एयरपोर्ट अथॉरिटी से, कोटा विकास प्राधिकरण से और आम जन से जुड़ के इस समस्या का कैसे समाधान हो। समस्या तो बहुत बड़ी हो गई है, इसलिए मैं धन्यवाद हरिमोहन शर्मा साहब को दूंगा। मेरे साथ जयपुर से आए हमारे आर्थिक पिछड़ा बोर्ड जो है, EWS बोर्ड, उसके चेयरमैन है देवेंद्र सिंह जी बुटाटी, सतीश जी शर्मा, हमारे साथी सेवा दल के और तमाम पत्रकार बंधु। आपने इस मुद्दे को काफी हाईलाइट किया, जो किया जाना चाहिए, इसलिए आप भी सब बधाई के पात्र हो कि आप लोगों ने, क्योंकि राजस्थान का जो मीडिया है वो अपनी अलग पहचान रखता है। राजस्थान का मीडिया हर उस मुद्दे को प्रखरता से, प्रमुखता से उठाता है जो राजस्थान की आन बान और शान से जुड़ा, तो राजस्थान की जन भावनाओं के मुताबिक। जब भी राजस्थान की जन भावनाओं के खिलाफ काम हुआ, सरकारें कई आई कई गई, लेकिन यहाँ की जनता और यहाँ का मीडिया ने उसको प्रमुखता से उठाया। जैसा आपको पता है कि महाराव सूरजमल जी की छतरी, जो बूंदी के 9वें शासक थे, राजा थे, और इस छतरी का महत्व इसलिए भी है कि 600 साल पुरानी है। 600 साल पुरानी है, 100 साल से ज्यादा टाइम की जो विरासत है उसको हटाने की, विस्थापित करने की एक निर्धारित प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया का पालन किए बिना क्या ऐसा इनको जरूरत पड़ी है। अभी मैंने जिला कलेक्टर बूंदी से भी बात करी कि एयरपोर्ट अथॉरिटी की कारण अगर इनको
हटाना पड़ा या हटाना पड़ता है तो उसकी एक निर्धारित प्रक्रिया होती है। हालांकि मुझे ये बताया गया कि वो एयरपोर्ट के जो रनवे है, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि उसमें भी वो आता नहीं है। खैर ये विवाद का विषय हो सकता है, आता है या नहीं आता है, लेकिन मुद्दा इस बात का है कि अगर आता है और उसको हटाना आवश्यक था तो उसको जो हेरिटेज प्रॉपर्टी है, जो 100 साल से ज्यादा, क्योंकि ये 600 साल से ज्यादा पुरानी छतरी है, और भूमिया जी का भी, यहाँ के जनता का भूमिया जी का जो मंदिर है उसमें पूजा पाठ भी होती है, उसमें हर 11 को जागरण भी होता है, तो एक तरह से धार्मिक आस्था भी होगी, पुरातत्व महत्व भी उस छतरी का है। इन दोनों को दृष्टिगत रखते हुए, चाहे वो कोटा विकास प्राधिकरण हो, चाहे बूंदी का जिला प्रशासन हो, और चाहे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया हो, सबको एक समन्वय करके इस गंभीर बात को रख के, ध्यान में रख के, यानी दिमाग में इस बात को केंद्रित करके और उनको विस्थापित छतरी को किया जाना चाहिए था। अनफॉर्चुनेट है कि राजस्थान में जब से सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी है, 1 साल को करीब होने को आ रहा है, मतलब सरकार में आज तक ये पता नहीं पड़ रहा है कि सरकार कहां से चल रही है, कौन चला रहा है। इतना समन्वय की संवेदन, मतलब जिसको ये भी कह सकते हो कम्युनिकेशन गैप भी है। हालांकि जानकारी मिली कि साहब जो ये लापरवाही जिन अधिकारियों ने की है उसमें तहसीलदार को, आरआई को और पटवारी को सस्पेंड भी किया गया। सस्पेंड किया, ये एक तरह से अच्छी बात की, लेकिन ये नाकाफी है, क्योंकि ये बात छोटी नहीं है। अब सारे समाज के लोग इस बात की मांग कर रहे हैं कि उस छतरी यहां बने, जहां से हटाई उसी जगह बने। और जैसा मुझे अभी जिला कलेक्टर बूंदी से मैंने बात की, उन्होंने कहा कि साहब ये जमीन 1 बीघा रोड के ऊपर एयरपोर्ट के जो पास में अलॉट कर दी, उसका म्यूटेशन भी खुल गया है, लेकिन स्थानीय लोग भी और जन भावना भी ये मांग कर रहे हैं। सारे लोग, हरिमोहन शर्मा साहब यहाँ के विधायक है, आपका भी कहना है, और ये मुद्दा कांग्रेस बीजेपी के बाहर का है, ऊपर से इसमें कोई राजनीतिक दल की कोई वो बात नहीं है। जन भावना है कि छतरी को वही बनाया जाए और उसी तरह से बनाया जाए, और ये जन भावना है। तो मैं भी आपके माध्यम से ये कहना चाहूंगा राजस्थान सरकार को, खासतौर के प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को, कि इस काम को गंभीरता से, इस बात को गंभीर लेते हुए छतरी को वहीं बनाएं। ये जन भावना है, और जन भावना ये भी है कि राव सूरजमल जी के नाम से जो कोटा का जो ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बन रहा है उसका नाम भी रखा जाए। तो हम ये सब लोग मांग कर रहे हैं, हम भी इसमें शामिल हैं, और चूंकि यहाँ के जो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के नेता हो, कांग्रेस के नेता हो, सब मिलके, और यहाँ के जो सांसद हो, उनसे भी हम निवेदन करेंगे कि वो भी इस बात को, एयरपोर्ट का नाम है रखेंगे, नाम तो रखना ही है कोई ना कोई, लेकिन एक मान सम्मान की बात है, मान सम्मान हो जाएगी। वैसे तो आपको पता है कि अभी मतलब सरकार का, मैंने जैसा कहा कि कोई संवेदनहीनता है, कम्युनिकेशन गैप है, मतलब ये पता नहीं पड़ रहा है कौन कार्रवाई कर रहा है। अब इतना बड़ा काम हो गया कि कोई इसके लिए पता ही नहीं पड़ रहा, क्योंकि ऐसा मोन्यूमेंट जो खुद आपको पता है कि यूनेस्को की टीम आई है, कितना गंभीर मुद्दा है। यूनेस्को जो दुनिया की जितने भी प्राचीन स्मारक हैं, हेरिटेज प्रॉपर्टी है, उनके रखरखाव, उनकी निगरानी का काम करता है। यूनेस्को ने इसको थोड़ा सीरियस लेकर यहाँ परसों आके गए हैं, और उन्होंने ये माना है कि ये गलती हुई है, सब मान रहे हैं गलती हुई है। तो इसलिए इसको, जो जनभावना है, गलती सुधारने का एक ही तरीका है, छतरी वहीं बने, और नाम जो है हमारा जो सूरजमल जी है उनके नाम से कोटा का एयरपोर्ट बने, ये हम सब की मांग है। बहुत बहुत धन्यवाद। कि इसमें जिस स्तर से, क्योंकि छोटे पटवारी, तहसीलदार, इस तरह के तो काम हुआ नहीं होगा, जानकारी उनको, जो बड़े अधिकारी हैं कोटा विकास प्राधिकरण के उच्च अधिकारी है, जो भी दोषी हो, कितना ही बड़ा अधिकारी हो, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए।
2000 प्रकरण में चल रहा था छत्तीस को हटाने का, नहीं हटाने का। याद आपके आगे किसने है? वो तो हम उनकी याद में छतरी 600 साल पुरानी बनाई हुई थी। भोमिया जी का वहाँ मंदिर था, पूजा अर्चना होती थी, हर 11 को जागरण होता था। ये सारी बातें थी, यानी विरासत, हेरिटेज प्रॉपर्टी होना और धार्मिक महत्व होना, और हमारे जो पूर्वज थे उनका अपना जो बलिदान था, उनका अपना जो मतलब उनकी जो बहादुरी के जो किस्से थे, उन सबको ध्यान में रखते हुए जो प्रशासन ने, कोटा विकास प्राधिकरण ने उस छतरी को विस्थापित करने का जो काम किया, ये जन भावना की विपरीत किया, कानून का उल्लंघन किया। बाइलॉज जो बने हुए हैं, हेरिटेज प्रॉपर्टी शिफ्टिंग के जो बाइलॉज हैं, विस्थापित के बाइलॉज हैं, उनका वायलेशन किया। यूनेस्को टीम परसों आके गई है। यूनेस्को टीम ने भी मतलब इस बात को इतना गंभीरता से लिया है कि उनको भी आना पड़ा। यूनेस्को, आप जानते हैं, पूरी दुनिया की जो हेरिटेज प्रॉपर्टी है उनके रखरखाव का और उनका ध्यान रखने का काम यूनेस्को करती है। तो यूनेस्को जब आ जाती है तो कोई बाकी नहीं रह जाता है। तो हमने अभी जिला कलेक्टर बूंदी से भी बात की। उन्होंने बताया कि ज़मीन आवंटन कर दी गई है दूसरी जगह, हाईवे के पास में, कोटा जो ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बन रहा है उसके पास में, लेकिन जन भावना है कि उसी जगह छतरी बने। तो ये उनको विचार करना चाहिए, एयरपोर्ट अथॉरिटी को भी, कोटा विकास प्राधिकरण को भी, जो भी राज्य सरकार को। और मैं खास तौर पे माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि ये विषय की गंभीरता को लेते हुए छतरी को वहीं बनाया जाए और राव सूरजमल जी के नाम अमर रहे। याद करें, ये जनभावना है कि कोटा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का नाम भी उनके नाम से बनाया जाए। दिल्ली एयरपोर्ट में भी मदरसा या मजार का जिक्र किया था, जो बूंदी पुलिस ने किया था, तो क्या वहाँ पे भी मजार उसको नहीं छोड़ा गया? ठीक, मैं क्या कर रहा हूँ, कोई भी धार्मिक स्थल को शिफ्ट करना का एक प्रक्रिया है, वो चाहे मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, और हेरिटेज प्रॉपर्टी का तो अपना विशेष अलग महत्व है। तो शिफ्ट करना सरकारों की जिम्मेदारियाँ हैं। मतलब जो विकास में कहीं ऐसी बात आती है तो उसकी जन भावनाओं का भी ध्यान में रखें और नियम कायदे का भी ध्यान में रखें। लिखा है और मैंने लोकसभा के अध्यक्ष जी को भी लिखा है कि इस सूरजमल जी की जो ख्याति और जो इतिहास की जानकारी सब लोगों को हुई, तो जिस प्रकार से राजस्थान सरकार ने बूंदा मेना की स्मृति में पैनोरमा बनाकर उस इतिहास को सजोने का जो काम किया है, उसी प्रकार से राव सूरजमल जी हाड़ा के संबंध में भी एक पैनोरमा बनाया जाए। और सबसे बड़ी बात ये है कि दोहरा प्रशासन है, केडीए वहाँ ये काम कर रहा है, जिला है बूंदी का, तो केडीए के द्वारा जो किया जाना और केडीए में हमारे 64 गांवों को मिलाया जाने की भी हम निंदा करते हैं। आगे आने वाले समय में बूंदी जिले के 64 गांव और एक नगर पालिका जो है वापस बूंदी के प्रशासनिक नियंत्रण में रहे, इसके लिए भी हम अग्रिम कार्रवाई, अग्रिम निर्णय करेंगे। ऐतिहासिक धरोहर का इस तरीके से हटाना, इसकी निंदा पूरा देश कर रहा है, पूरे क्षत्रिय समाज कर रहा है, सारे वर्ग कर रहा है, और हम लोग भी इसके लिए आज आए हैं कि जो जिस प्रकार से हटाया गया उसकी हम निंदा करते हैं और पुनः उसको उसी स्थान पर वापस बनाई जाए। और जिस प्रकार विधायक जी ने मांग रखी है पैनोरमा की, वहाँ पर पैनोरमा बनाई जाए। और ये छतरी जो है ऐतिहासिक है, ये किसी के बीच में नहीं आई है, एयरपोर्ट इसके बीच में आ गया है। ये छतरी 600 साल पुरानी है, एयरपोर्ट इसके बीच में आ गया, तो उसको कहीं ना कहीं डायग्राम को उसको चेंज भी किया जा सकता था और कहीं ना कहीं उसमें बदलाव भी किया जा सकता था। तो ये जिस प्रकार ये कार्रवाई करी है उसकी हम घोर निंदा भी करते हैं और आगे इसकी पैनोरमा बनाने की हम सरकार से मांग करते हैं। अगर यथास्थान पर छतरी नहीं बनाई गई तो क्या रोक रहेगा आपका? देखिए, ये सब तय करेंगे बैठ के, और बनाना तो पड़ेगा ही। ऐसा नहीं है कि कोई समाज ने 8 तारीख का चेतावनी भी दे रखी है। इसमें रुक का सवाल नहीं है, देखिए का सवाल है, जो भी बैठ के मिल बैठ करके जो फैसला देखिए, होगा, उसके हिसाब से विधायक जी जिस प्रकार कहते हैं मिल बैठ के बात करेंगे और सारे समाज बात करेंगे। एक समाज की धरोहर नहीं है। राजा जो थे बूंदी के, वो एक समाज के नहीं थे, वो सभी संपूर्ण समाज के राजा थे। तो उनके जो जनभावना है, उन जनभावना के हिसाब से सब लोग बैठ के बात करेंगे और क्षत्रिय जो वहाँ हैं पुनः उसको वहीं बनवाना पड़ेगा।
यहाँ पे। तो आप तो पहले हाँ मैं पहले सरकार के मैंने जब बोली थी कलेक्टर अपन मेरी बात भी हुई बड़ी, तो मेरा ये था यार आप जो समझदार आदमी हो फिर ये इशू हाँ क्योंकि ये 600 साल पुरानी है। मैं तो खुद जो आरटीडीसी का चेयरमैन रहा हूँ टूरिज्म में तो इसी तरह हमारे साथ बने रहने के लिए देखते रहिए दर्शन न्यूज, जो है आप सबका अपना विश्वास। व चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करना ना भूलें।